बेशक अल्लाह ही आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों का जानने वाला है। वो तो दिलों के भेदों तक से वाकिफ है। वही तो है जिसने तुमको जमीन में पहले लोगों का जानशी बनाया। अब जिसने कुफ्र किया उसके कुफ्र का जरर उसी को है, और काफिरों के लिए उनके कुफ्र से परवरदिगार के हां नाखुशी ही बढ़ती है, और काफिरों को उनका कुफ्र नुकसान में इजाफा ही करता है। और जो कोई अल्लाह से डरेगा वो उसके लिए रंजो गम से नजात की सूरत पैदा कर देगा, और उसको ऐसी जगह से रिस्क देगा जहां से उसको वहम गुमान भी ना हो। और जो अल्लाह पर भरोसा रखेगा तो वो उसके लिए काफी होगा। अल्लाह अपने काम को जो वो करना चाहता है पूरा कर देता है। अल्लाह ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। अरे उससे मांगो जो कहता है कि मुझसे मांगो और मैं दूंगा। वो ना मांगने पे नाराज है, उससे नहीं मांगते। हदीस में आता है कि रात की आखिरी सातों में अल्लाह समाए दुनिया तक नुज़ूल फरमाता और फिर निदा लगती है, हल मिन साइलिन फऊतियहू, है कोई सवाल करने वाला मांगने वाला कि मैं उसे दूं। हल मिन मुस्तगफिरिन फअग़फ़िर लहू, है कोई गुनाहों की माफी चाहने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं। हम अंडा गफील सो रहे, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे, रहनवे मंजिल ही नहीं। मुसलमानों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह के सवाल करो जिस तरह के सवाल पहले मूसा से किए गए थे? और जिस शख्स ने ईमान छोड़कर उसके बदले कुफ्र लिया तो यकीनन वो सीधे रास्ते से भटक गया। वो कहने लगे कि तुम तो जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो। अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। स्वाले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन पानी पीने की इसकी बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ न देना, नहीं तो तुमको एक बड़े सख्त दिन का अजाब आ पकड़ेगा। बिलाखिर उन्होंने उसको मार डाला, फिर नादिम हुए, सो उनको अजाब ने आ पकड़ा। बेशक इसमें निशानी है और उनमें अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे, और तुम्हारा परवरदिगार तो गालिब है, मेहरबान है। हम क़यामत के दिन इंसाफ की तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की जरा भी हक तलफी न की जाएगी, और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको ला मौजूद करेंगे, और हम हिसाब करने को काफी हैं। कहो कि मुशरिको, जिन लोगों की निस्बत तुम्हें माबूद होने का गुमान है उनको बुला देखो, वो तुमसे तकलीफ के दूर करने या उसके बदल देने का कुछ भी इख्तियार नहीं रखते। ये लोग जिनको अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो खुद अपने परवरदिगार के हां जरिए तकर्रुब तलाश करते रहते हैं कि कौन उनमें अल्लाह का ज्यादा मुकर्रब होता है, और उसकी रहमत के उम्मीदवार रहते हैं और उसके अजाब से खौफ रखते हैं। बेशक तुम्हारे परवरदिगार का अजाब डरने की चीज है। जब सूरज लपेट लिया जाएगा, और जब तारे बेनूर हो जाएंगे, और जब पहाड़ चलाए जाएंगे, और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी, और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे, और जब समंदर आग हो जाएंगे, और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी, और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई, और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे, और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी, और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी, और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है।